प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है वो जो हमारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स को लेके चल रही है उसके बारे में सभी नागरिकों को मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले तो, जिनके सहयोग से जो एलिजिबल वोटर्स थे उन्होंने अपने एनुमरेशन फॉर्म जो है हमारे बी को भर के दिए। और 24 जुलाई जो आखिरी बढ़ा 14 जुलाई के बाद, जब बढ़ाने के बाद 24 जुलाई तक हमें जो फॉर्म्स रिसीव हुए वे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो इलेक्टर्स हैं 2024 की जो लिस्ट है उसमें 7,83,831 इलेक्टर थे। उनमें से हमें जो फॉर्म डिजिटाइज के लिए प्राप्त हुए 6,77,400 और 1,06,333 फॉर्म जो है वो अनट्रेसेबल अनकलेक्टेबल थे। मतलब उसमें 27,000 जो वोटर्स हैं उनका डेथ रिपोर्ट हुई, सिर्फ के वोट, डुप्लीकेट वोट और जो परमानेंटली यहाँ से शिफ्ट हो गए वो वाली कैटेगरी है। तो ASDD कैटेगरी में जो लिस्ट है वो हमने अपडेट करी। अब जो अगला महत्वपूर्ण फेज है इस पूरी प्रक्रिया का वो फेज है क्लेम नोटिफिकेशन। आज 31 जुलाई को जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन रोल जितने फॉर्म्स आए थे प्रक्रिया में, उस प्रक्रिया के बाद के फॉर्म्स के बेसिस पे इलेक्टोरल रोल जो है आज पब्लिश हो गई है। हमने अभी इस वार्ता से पहले सभी राजनीतिक दलों से बैठक की है यहाँ पे और राजनीतिक दलों को उनके फीडबैक सुझाव भी लिए। साथ ही जो अगला चरण है उस चरण के बारे में अवगत कराया है। तो आज 31 जुलाई को जो लिस्ट पब्लिश हो गई है वो सीओ हरियाणा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और हमने राजनीतिक दलों को भी डिजिटल कॉपी पेन ड्राइव के माध्यम से आज उपलब्ध कराई है। फिजिकल कॉपी भी उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। और हमारे EROs BLOs हैं जो आज से ही उनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि वो दावे और आपत्ति हैं। तो जो लिस्ट में नाम किसी का नहीं छपा है, जो अनकलेक्टेबल दर्शाया गया था या उस कारण से वो फॉर्म नहीं दे पाया था, वो अपना क्लेम ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। क्लेम ऑब्जेक्शन का समय जो रहेगा वो 31 जुलाई यानी कि आज 31 जुलाई से लेके 30 अगस्त 2026 तक इलेक्टर्स अपने दावे और आपत्तियां दे सकते हैं कि मेरा नाम ऐड होना चाहिए था, मेरे नाम नहीं है, क्या वो भी चीज़ें दे सकते हैं। साथ ही हमारे जो EROs हैं, चारों विधानसभाओं के चारों EROs हैं, उनके नीचे AROs की टीम गठित की गई है। इलेक्शन कमीशन से ही वो नोटिफाई हुए हैं। तो हमने जो पहले फेज में कुछ AROs थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई है क्योंकि दावे और आपत्ति के बाद जो नोटिस हैं उस नोटिस के मतलब उनका निस्तारण किया जाना आवश्यक है। वो AROs वाइज हमारी जो सूची है वो भी हमने सभी के साथ शेयर करी और सारी अभी हम कुछ ही देर में उनको आप सबके माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालते हैं ताकि हमारे सभी नागरिकों की सूची रहे और नागरिक को पता रहे कि भी उसको कहाँ पे जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल लाडवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 177 बूथ नंबर से लेकर 186 बूथ नंबर तक ARO 3 BDPO PP जो है दावे और आपत्तियां सुनेंगे और वो उनका खंड कार्यालय बियोली PP उसमें वो अपने उसमें। तो मैं सभी नागरिकों की सभी इलेक्टर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि दावे और आपत्तियों में आप जो आपको नोटिस सर्व हुआ, जिन्होंने कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भी सबमिट किया है, डिजिटाइज भी कर दिया है, तो डिजिटाइज में हो सकता है उसके में कोई एरर हो या उसका डाटा डिस्क्रिपेंसी या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आए, तो उसको भी नोटिस जाएगा। एक जो ASDD है वो नोटिस अलग है और जो डिजिटाइज भी हुआ है, डिजिटाइज में हो सकता है कि फॉर्म भरने टाइम पे कोई त्रुटि उस टाइम पे हो गई हो या उसकी स्पेलिंग का मिसमैच हो या उसमें जैसे कुछ जो डिस्क्रिपेंसी है वो डिस्क्रिपेंसी अगर होती है तो उसको भी नोटिस जाएगा कि आपने फॉर्म भरा था लेकिन आपके ये डिस्क्रिपेंसी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये डॉक्यूमेंट के साथ आप इतने दिन में अपना जो आप देने कष्ट करें। तो वो नोटिस हमारे ARO जनरेट करके नोटिस सभी नागरिकों को, सभी मतलब जो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे उनको नोटिस देंगे। नोटिस BLO के माध्यम से उनके घर तक चस्पा होगा या नागरिक को दिया जाएगा और उसके बाद जो नागरिक है उसका जवाब और प्रूफ के जो डॉक्यूमेंट है
डॉक्यूमेंट की लिस्ट इलेक्शन कमीशन से ऑथराइज जो लिस्ट है, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट के साथ वो अपने रिप्लाई जो है वो, जैसा मैंने बताया AERO से सूची है उनको जमा करेंगे, तो AERO फिर उसमें आदेश पारित करेंगे कि भी इनका ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है और मैं इस जो ये आपत्ति थी उसको निस्तारित कर दूँ। उस या निस्तारित नहीं करता, अगर नहीं करता हूँ और नागरिक असंतुष्ट है तो उसकी अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर यानी कि DC को उसकी अपील की जा सकती है। DC ने उसका निस्तारण करना रहेगा और DC से के निर्णय से भी अगर अपील है नागरिक तो उसकी अपील जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा को CO हरियाणा को अप्लाई करेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि आपका किसी भी तरह की अगर लॉजिकल एरर या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आपको नोटिस प्राप्त होता है तो आप अपना रिक्वेस्ट है कि आप अपना जवाब जो भी आपके कागज है और उनके साथ, अगर इनमें किसी नागरिक को क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है, कोई शंका है, कोई दुविधा है, तो हमारा जो वोटर हेल्पलाइन है 1950 उस पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे ERO ऑफिस के कंट्रोल रूम में ले जा सकते हैं। साथ ही हमने एक डेडिकेटेड जो ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है 8168837901, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और SIR 2026 इलेक्शन KKR@gmail.com एक डेडिकेटेड ईमेल भी बनाई है, तो वो इस पर कर सकते हैं। साथ ही जो नागरिक अपने फॉर्म भर के देगा अपना फॉर्म दावे आपत्ति में, वो फॉर्म की रिसिप्ट और BLO से लेना ना, क्योंकि आप रिसिप्ट लेंगे तो रिसिप्ट के एवज में ही आपको पता रहेगा कि मेरे दावे और आपत्ति का जो क्लेम था वो किस स्टेज पे पहुंचा है। तो ये मेरी सभी से अपील रहेगी कि आप अपना जब भी दावे और आपत्ति में तो अपना रिसिप्ट को लेना ना, उस पर हम निर्णय देंगे, उसको आप देख भी पाएंगे, ताकि उसी की अपील, जैसे मैंने अपील की प्रक्रिया भी आप सबको साझा करें। साथ ही इसमें जो हमारे राजनीतिक दलों को, जैसे हमने बताया कि राजनीतिक दलों के माध्यम से भी जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उनको अपने लेटर हेड पे वो लिस्ट सबमिट कर सकते हैं कि इन वोटर्स का नाम ये हुआ, और वो भी अपना उसमें रिसिप्ट लेके अपना। मैं आपके माध्यम से अपील हमारे युवा वोटर्स से, खासकर जो 1 जुलाई 2026 को 18 की उम्र प्राप्त कर चुके हैं, उनको मैं खास अपील करूँगा कि ये सुअवसर है आपका मतदान बनाने का, और आप अब मतदान आज से ही आप चाहे ऑनलाइन voter.eci.gov.in या फिर ECI नेट के माध्यम से अपना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी दे सकते हैं, फॉर्म 6, या फिर आप अपना BLO जो अपना BLO ऑफ एरिया उसको भी, उनके पास फॉर्म 6 अवेलेबल है, उनसे फॉर्म 6 लेके अपना फिल करके साइन करके वो जमा कर दें, तो आप नया वोट एक साथ 26 साल का डेट आपका, एक साथ 26 का आप 18 टर्न हो रहे हैं, तो तब तक के वोट अभी इस फेज में वोट भी बनाएगा। साथ ही ऐसे नागरिक जिनको अपना एनुमरेशन फॉर्म तो उन्होंने इसी क्षेत्र से करा, लेकिन आज वो कहीं और रहता है और अपना वोट वो शिफ्ट कराना चाहता है, क्योंकि डिजिटाइजेशन में पिछले इलेक्शन के टाइम उसका जिस बूथ में था वहीं डिजिटाइज हुआ है, लेकिन अब वो चाहता है कि वो शिफ्ट करे और शिफ्ट होना चाहता है, तो उनसे भी अनुरोध है कि वो अपना फॉर्म रेलिवेंट फॉर्म भर के BLO को सबमिट जरूर करा दें, ताकि उसकी शिफ्टिंग की प्रक्रिया भी हो सके। तीसरा, कुछ ऐसे वोटर्स भी हो सकते हैं जिनका नाम, जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म देना रह गया, हालांकि हमारी लिस्ट में हमने उसका इनकलेक्टेबल दर्शाया है कि नागरिक देने ही नहीं आया, लेकिन अब हो सकता है उसके पास फॉर्म रखा ही रह गया, जैसे आज राजनीतिक दलों में से किसी का सुझाव होता है कि कोई जगह कोई आदमी रख के भूल गया, वो बाहर चला गया था, तो उन्होंने इनको अब बताया, तो उनके लिए है कि वो फॉर्म 6 भर के और नेक्स्ट अनुलग्नक 4 है वो भर दें। अनुलग्नक 4 में आपको जो डॉक्यूमेंट, मैंने 11 डॉक्यूमेंट का जो नाम दिए, उन डॉक्यूमेंट की सूची में से वो लेके वो अपना जमा करा सकता है फॉर्म पर BLO पर। जो अनुलग्नक 4 है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट और क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के साथ जो लिस्ट है वो मैं आपको सभी नागरिकों को एक बार बता देता हूँ। कोई भी पहचान पत्र या पेंशन का ऑर्डर, अगर वो गवर्नमेंट कर्मचारी या गवर्नमेंट का वेतन भोगी आदमी है या पेंशन भोगी आदमी है, तो या कोई भी ID कार्ड, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट उसको 1/7/1987 से पहले जारी हो, यानी कि पहले कोई जॉब करता हो उसका उस टाइम का ID कार्ड अपना रखा हो, अपना कोई सर्टिफिकेट हो, अपना रिटायरमेंट लेटर हो, कुछ इस तरह की जो चीज़ है। बर्थ सर्टिफिकेट जो जारी है सक्षम प्राधिकारी से, वो बर्थ सर्टिफिकेट मान्य होगा। पासपोर्ट, आपका अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दे सकते हैं, पासपोर्ट की कॉपी। मेट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जो
मूल निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो भी आप दे सकते हैं। आप ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी तरह का जाति प्रमाण पत्र जो जारीशुदा है, वो भी आप उस फॉर्म के साथ दे सकते हैं। आपका फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, फैमिली रजिस्टर, ये भी दे सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे है नहीं, तो इनके डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास होंगे। कोई भी हाउस या लैंड अलॉटमेंट गवर्नमेंट का, जैसे कोई बीपीएल का प्लॉट हो या 100 गज के प्लॉट हो या कोई ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी का प्लॉट मिला हो, फ्लैट मिला हो, तो वो डॉक्यूमेंट अलॉटमेंट लेटर है, वो भी दिया जा सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट आप देके अपना फॉर्म 6 के साथ जमा करते हैं। तो फॉर्म 6 में 2 तरह की कैटेगरी होगी, एक होगी युवा वोटर, नए वोटर, या जिसका आज तक मतदान ही नहीं बना और वो 1/26 को मतदान की श्रेणी में आया है। और दूसरा हो गया जो फॉर्म देना भूल गया, फॉर्म उसका घर पे रह गया या उसको था ही नहीं इस दौरान, बार बार अपील की हमने लगी, वो भी फॉर्म 6 के साथ, लेकिन उसका नेक्स्ट डी भर के देना पड़ेगा और वो अपना ऑनलाइन फॉर्म। तो मैं पुनः सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि ये महत्वपूर्ण फीस है। आपका किसी भी तरह की दावे और आपत्तियां हैं, वो समयबद्ध तरीके से आप हमारे एआरओ के ऑफिस में, आप अपने बीएलओ को या एआरओ के ऑफिस में जो समय और हमने स्थान निर्धारित किया है वहाँ पे दें। और आप आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप हेल्पलाइन की सहायता लें। आपके सहयोग से ही पहले फेज़ में आप सबका धन्यवाद भी करूँगा कि आपके सहयोग से पहले फेज़ में हम 87%, लगभग 86.7% के करीब तक हम पहुँच पाए डिजिटाइजेशन में, और बचे जो थे वो उनका कारण बस छूट गया था। वो आज भी ये मौका है कि अब अपना इस तरह के फॉर्मेट में अपना फॉर्म जमा जरूर